आइए आज यह वीडियो जो हम बना रहे हैं 12th क्लास के उन बच्चों के लिए है जो पहले से पढ़े हुए नरेशन। हम प्रयास करेंगे इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको हम समझा दें, ताकि जो बच्चा जो एग्ज़ाम देने गया है और जो भूल गया है, जो एग्ज़ाम देने जाने वाला है जो भूल गया है, वो शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन कर ले, उसके लिए है ना। या डिटेल में नहीं है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें होता क्या है, नरेशन के दो पार्ट है, जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है ना। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच को पहचानते कैसे हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब सेंटेंस आपको दिखाई दे तो समझिए कि वो डायरेक्ट स्पीच पे सेंटेंस है। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम करते क्या हैं, इसके कुछ सामान्य से कुछ नियम हैं, रूल होते हैं, उसको पहले देखेंगे। सबसे पहले इसको जानेंगे रिपोर्टेड, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड है यहाँ और यहाँ, ये दोनों के बीच में जो सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसके बाहर जो सेंटेंस रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हमको सबसे ज़्यादा जरूरी है रिपोर्टिंग वर्ब से। वो चीज़ समझने से पहले थोड़ा हम इस फार्मूला को जान लें, SON और 1 2 3 को। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन। 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है। इसमें चेंजिंग जो होता है क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये भी बात को याद रखना है। इसके साथ साथ आपको केस चार्ट भी याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। आई है फर्स्ट पर्सन, आई और ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी जितना सब का सब थर्ड पर्सन है। तो आई का माई, माइन, मी, वी का आवर, आवर्स, आस। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। बस याद ये रखिएगा कि आई अभी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी सब थर्ड पर्सन होता है। सबसे पहले यहाँ इसके कुछ सिंपल से जो नियम है, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कर लो। क्या है देखिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। तो देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो टेंस चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखना है कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब दी सेंटेंस का प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर में टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, उसी बात को लिखा जाए तो क्या है, यानी से, सेज, शैल, विल के बाद अगर से रहे तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर से, सेज, शैल, विल से प्लस से के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो से, सेज, शैल, विल प्लस से को टेल, टेल्स, शैल, विल प्लस टेल में बदले। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या हो गया, पहला सी सेज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम पुअर स्टूडेंट। अब इसको बनाना है ना। तो बनाएंगे कैसे, तो सी यहाँ हो गया थर्ड पर्सन, सी हो गया थर्ड पर्सन, सी हो गया थर्ड पर्सन। तो यहाँ ले लिया हम सी, है ना। यहाँ सेज के बाद हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के हमको बदले में लगाना है डैट। इस साधारण से रूल को याद रखना है कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर में रहेगा टेंस चेंज नहीं होगा। और जब तक सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस रहेगा, यानी असर्टिव बोलिए, अफर्मेटिव बोलिए चाहे निगेटिव, जब तक ये अफर्मेटिव रहे बोले, यानी असर्टिव के दो पार्ट है, अफर्मेटिव और निगेटिव। यानी जब तक आपका ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस जब तक रहेगा असर्टिव सेंटेंस, टेंस चेंज, तब तक क्या करना है, तब तक ही जो है डैट लगेगा, है ना। तो ही सी सेज डबल इन्वर्टेड कॉमा लेने क्या लग गया डैट। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ हम ऊपर देखें हम लोग कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट पर्सन था, इसमें आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, और सी हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का सी है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है सी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो गया। सी के साथ इज क्या एम की आर, तो इज, टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर में टेंस चेंज नहीं होता है। इज ए पुअर
स्टूडेंट। हम आते हैं निचला दूसरा देखते हैं। इसमें भी वही है, सेज लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद टू हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, बल्कि इस ऑब्जेक्ट नहीं था। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो सी लिखेंगे, सी का तो सी। सेज लेकिन अब बदलेगा टेल्स में, कब बदलेगा, तो जब रिपोर्टिंग भर के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हिम। डबल इन्वर्टेड कॉमा बदले में डैट। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, सी है, तो सब्जेक्ट में सी है, ऑब्जेक्ट में हिम है, तो हमको सब्जेक्ट से मतलब है सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। और सी के साथ इज क्या है, यार इज, उसके बाद इल है तो इल। जब तक रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट में और फ्यूचर में टेंस चेंज नहीं होगा।